हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी पिंड को आवेशित करने के तरीके, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। दोस्तों, ये जो तरीके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से और आगे आने वाले कंसेप्ट्स के लिहाज से, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे थ्योरीज आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इन शब्दों का डायरेक्ट जो है यूज करने वाले हैं। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग ये वाला वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा की तरह एसएस टीचिंग सेंटर आपके लिए एक से बढ़कर एक एनिमेशन लाता है, आपको समझाने के लिए एक से बढ़कर एक नए तरीके लाता है, ताकि आप कंसेप्ट्स को हमेशा के लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरू करते हैं। और हमारे सामने पहला है जो मेथड है चार्जिंग का, किसी बॉडी को चार्ज करने का पहला जो तरीका है वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। दूसरा है ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। तीसरा है हमारा इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरण भी कहते हैं। और चौथा है परिचालन, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इन सभी तरीकों में क्या अंतर है, ये कब और कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसका उदाहरण रियल लाइफ में क्या आपने देखा है, क्या आपने कभी किया भी है, मैं इन सभी चीज़ों की चर्चा करने वाला। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। रगर यानी घर्षण के जरिए हम पिंडों को आवेशित कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने मैं रखने वाला हूं। जैसे आप दो बिना रगड़े हुए कांच के दो हल्के जो है छड़ ले लेते हैं। कांच के छड़ मिलते हैं, वो हल्के होने चाहिए, कम वजन के होने चाहिए और उनको हम लोग सिल्क के कपड़े के साथ यानी कि रेशम के कपड़े के साथ उसको हम लोग अच्छे से घर्षण करेंगे, उसको रगड़ेंगे। तो सिल्क का कपड़ा लेंगे, उस पर कांच का छड़ रखेंगे, उसको खूब रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद होता क्या है कि देखिए, रगड़ने के पहले यदि आप कांच के छड़ को टेबल पर रखेंगे, और टेबल जो है एकदम समतल होना चाहिए, तो एकदम प्लेन टेबल पे अगर आप कांच के छड़ को रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रगड़ने के बाद जब आप रखोगे तो कुछ ऐसा होगा। ये जो दोनों के दोनों छड़ है, जिसे यानी कांच के, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, अर्थात उनके बीच में विकर्षण बल काम करेगा, वह स्थिर वैद्युत विकर्षण लगेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा साइंस छुपा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट का। होता क्या है कि जब हम इन कांच के छड़ों को इस सिल्क के साथ रगड़ रहे होते हैं, तो कांच के छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क के कपड़े पे जाकर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कांच के छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क पे चला जाता है। और आपको पता है कि जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोएगा उस पे प्लस चार्ज आएगा। इस तरह कांच के जो छड़ है वो धनावेशित हो जाते हैं। ये भी कांच का छड़ धनावेशित हो गया। और आपको ये भी पता है, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, पिछले वाले वीडियो में, कि पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण, निगेटिव निगेटिव में विकर्षण, पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण, निगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण, यानी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट चार्ज या अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। तो इसके पीछे वही एक छोटा सा सिंपल सा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का नियम काम कर रहा है, ये कोई जादू नहीं है। तो पहले के जमाने में जादूगर लोग इसको जो है, बहुत पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स का समझ जो है आम जन में या फिजिक्स उस समय उतना डेवलप नहीं था, तो आज से कई सैकड़ों साल पहले जादूगर इस ट्रिक का प्रयोग करके लोगों को मनोरंजित करते थे। और लोग मनोरंजित होते थे और आश्चर्यचकित होते थे कि ये कैसे हो गया, पहले तो कुछ नहीं हो रहा था रगड़ने के बाद। और वो झूठ मूठ का कुछ अपना मंत्र वगैरह पढ़ते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं घर्षण का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग कांच का छड़ न लेकर हम लोग प्लास्टिक का दो छड़ लेंगे। प्लास्टिक के दो छड़ है और उनको हमने रगड़ा नहीं है, तो जब उनको नहीं रगड़ेंगे किसी भी चीज के साथ, तो अगर हम उनको रखेंगे एक साथ टेबल पे, प्लेन टेबल पे, तो ना उनमें आकर्षण होगा ना ही विकर्षण होगा। लेकिन जैसे ही हम प्लास्टिक के छड़ को फर के साथ, फर मतलब किसी जानवर का बाल, जैसे आपका भी बाल है या आपके घर में कोई पालतू जानवर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, ये बाल जो होते हैं काफी, अगर उसमें बहुत ज्यादा बाल है उनके शरीर में, तो उनमें अगर आप हल्के छोटे से प्लास्टिक के छड़ को अगर रगड़ोगे, अच्छे से रब करोगे, या सबसे अच्छा ऊन का कपड़ा आप यहाँ होगा। ऊन क्या होता है, भेड़ के बाल से बनता है।
तो वो भी एक तरह का जानवर का बाल है। तो उसमें अगर आप प्लास्टिक के छड़ को अगर अच्छे से रगड़ोगे तो आप घर्षण के बाद पाओगे कि इन छड़ों के बीच में भी विकर्षण हो रहा है, ये दूर भाग रहा है। तो यहाँ होता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ सिंपली आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो रहा है कि जब इन छड़ों को हम रगड़ रहे होते हैं तब बाल से इलेक्ट्रॉन उठ के इन छड़ों पे चला जाता है। इस कारण से ये छड़ निगेटिवली चार्ज हो जाती है, ऋणावेशित हो जाते हैं। और दोनों पे चूंकि ऋणावेश है दोनों छड़ पे, इसलिए दोनों में विकर्षण होता है और एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये तो रहा पहला मेथड, घर्षण। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने अपने रियल लाइफ में भी अनुभव किए होंगे। जब आप ठंडे के दिनों में अपना स्वेटर निकालते हैं, जैसे स्वेटर पहनकर कहीं गए और काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी की है, यानी कि दौड़ धूप किए, थोड़ा सा घर्षण हुआ, स्वेटर का आपके शरीर के साथ घर्षण हुआ, और जब आते हैं घर पे आप और स्वेटर को जब निकालते हो तो पट पट की आवाज़ आती है, या छोटी छोटी चिंगारियाँ भी अंधेरे में अगर स्वेटर खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है फ्रिक्शन के कारण। स्वेटर चूंकि किसी जानवर का बाल है उससे बना होता है, और वे स्वेटर जो है जब आपके शरीर के साथ रगड़ खाता है तो दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान होता है, और इस तरह से जो है स्वेटर आवेशित होता है। उसी तरह बहुत बार आप देखेंगे जब आप प्लास्टिक के कुर्सी पे जब आप बैठते हो और आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो कि थोड़ा प्लास्टिक के कुर्सी को जो अच्छे से रगड़ खाए उसमें, तो आप देखोगे कि जब प्लास्टिक के हाथ पे जब अपना हाथ रखते हो प्लास्टिक के कुर्सी वाले हाथ पे, तो आपके जो शरीर का जो रोआ है वो खड़ा हो जाता है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके शरीर के रगड़ के कारण या आपके कपड़े के रगड़ के कारण प्लास्टिक का जो कुर्सी है वो इलेक्ट्रॉन खो दिया और वो चार्ज हो जाता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन खोया नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो उस पर ऋणावेश आ जाता है, वो चार्ज हो चुका है। और आप जैसे ही उसको छूते हैं तो वो चार्ज आपके शरीर में आ जाता है, और आपके शरीर में होते हुए आपके बालों पे चला जाता है, हाथ के। और हाथ के जितने भी बाल है वे सभी पे सेम चार्ज होता है, और सेम चार्ज के बीच में होता है विकर्षण। तो बाल एक दूसरे के ऊपर उस समय जो है सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही चार्ज आता है, चूंकि सब पे सेम चार्ज आ रहा है तो उनके बीच विकर्षण होगा, तो सभी बाल एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसलिए हमारे शरीर का जो है रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपने किए हैं। ऐसे ये प्लास्टिक वाला तो आपने बचपन में आजमाया भी होगा, आपने अपने बाल में प्लास्टिक का पेन लिया होगा, उसको अच्छे से घर्षण कराया होगा अपने बाल में, और फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब उस पेन को ले जाते थे तो आप देखते थे कि वो कागज के टुकड़े कलम की ओर या पेन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सभी इसी मेथड का उदाहरण है। ये जो है, ये मेथड घर्षण, ये किसी भी पिंड को आवेशित करने का सबसे आसान और सबसे बेसिक मेथड है। तो अब आप समझ गए कि चार्ज किसी वस्तु या पिंड पे कैसे हम लोग ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, ध्रुवण। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ध्रुवण क्या होता है? जैसे एक जो है हमने लोहे का गोला लिया है या धातु का गोला है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो धातु का गोला है इस पे कुछ आवेश है, और ये आवेश तितर बितर फैला हुआ है, प्लस माइनस इधर उधर फैला हुआ है। और यकीन मानिए ये अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होता है कोई पिंड ना, तो उसमें प्लस और माइनस इधर उधर फैले होते हैं, और प्लस और माइनस जो है सेम अमाउंट में होते हैं, यानी जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए ये विद्युता उदासीन है। अब कोई चीज़ विद्युता उदासीन कब होता है, उस पर आवेश कैसे डेवलप होता है, ये सब पे मैंने पिछले 2-3 वीडियोज में बहुत ही अच्छे से बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो देखिए नीचे जो है हमने लकड़ी का एक स्टैंड लिया है। तो लकड़ी का स्टैंड इसलिए लिया है कि अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो इसका आवेश जो है धरती में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धरती जो है जो भी आवेशित पिंड होता है उसको जो है वो न्यूट्रल कर देता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या क्या लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड लिए है। ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी विद्युत रोधी स्टैंड है, लकड़ी का स्टैंड है। और चूंकि इस पर जो भी विद्युत आवेश डेवलप होंगे उनको ये धरती में नहीं जाने देगा, रोकेगा। अब आप समझ चुके हैं। तो अब हम इस लोहे के गोले गोले के पास में फ्रेंड्स हम लोग एक दूसरा जो है लोहे का एक स्ट्रिप लाते हैं, एक छड़ लाते हैं लोहे का। ठीक है, स्टील, लोहे का या स्टील का, जो भी आप, कोई भी धातु होना चाहिए। और इस पे जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पे है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए इसको आप एक नज़र में आप चाहे तो इंडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इंडक्शन मैं इसके बाद बताने वाला हूँ।
तो देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है, ये एक शब्द है इसमें पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव, यानी ध्रुवन इसको हिंदी में कहते हैं, ध्रुवन मतलब ध्रुवों का बनना। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको इसके नजदीक लाते हैं इस छड़ को, पॉजिटिवली चार्ज छड़ को, तो आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण। तो इस लोहे के गोले पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो जाएंगे, और जितने भी निगेटिव चार्ज है वो आकर्षित होकर एक साइड हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा सिनारियो बनेगा, और जब प्लस चार्ज जो है एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे विकर्षण के कारण, और निगेटिव चार्जेस जो है वो प्लस की ओर आकर्षित हो जाएंगे। और इस तरह इसमें दो ध्रुव बन गया, एक है धन ध्रुव, दूसरा है ऋण ध्रुव। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ध्रुवन, पोलराइजेशन। तो इसको आप समझ गए कि पोलराइजेशन कैसे होता है। तो इसमें जनरली किसी बॉडी में हम लोग बड़ी आसानी से दो ध्रुव पैदा कर सकते हैं किसी दूसरे आवेशित पिंड को नजदीक लाकर। तो ये भी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये शब्द भी बार बार यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। तो आज आप समझ गए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे दो लिखा गया है, रियल में होना चाहिए तीसरा नंबर। ठीक है, तो प्रेरण की हम बात करते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में इंडक्शन कहते हैं। अब इसमें प्रेरण और ध्रुवन में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक धातु का गोला है, एक और धातु का गोला लेते हैं, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया हुआ है। ये जो दूसरा वाला धातु का गोला है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इसके नजदीक एक दूसरा जो है धातु का स्ट्रिप लाते हैं। तो जैसे ही लाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा पोलराइजेशन, ट्रू वन। तो देखिए कुछ समय के बाद आप देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है हो गया पोलराइजेशन, किस वाले में, इस वाले में पोलराइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन होकर प्लस चार्ज एक साइड और माइनस चार्ज एक साइड हो चुका है। तो यहाँ तो ध्रुवन हो रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये वाला जो गोला था, ये वाला पहले वाला, इसको देखिए, ये भी जो है इसमें भी प्लस और माइनस एक साइड हो चुका है, जबकि हमने इस गोले के आसपास किसी दूसरे आवेशित पिंड को नहीं रखा है। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ कि इसके बगल में जैसे ही ध्रुवन हुआ, इसमें प्लस चार्ज एक साइड आ गया। प्लस चार्ज के एक साइड आ जाने के कारण क्या हुआ, ये वाला प्लस चार्ज फ्रेंड इसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित किया, और इसके कारण इसमें भी पोल बन गया, और इसका प्लस चार्ज इससे विकर्षित होकर वो दूर चला गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तो पोलराइजेशन और ध्रुवन प्रेरण में क्या अंतर है। प्रेरण का मतलब हुआ इसको हमने कुछ नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं, हम तो इसके साथ प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये बेचारा बगल वाले के ध्रुवन को देखकर प्रेरित हो गया, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। अब आप बेसिक अंतर समझ गए होंगे पोलराइजेशन और इंडक्शन में। इन शब्दों का प्रयोग आगे बहुत बार होने वाला है, इसलिए इसके साथ आप फैमिलियर हो जाइए। चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स, और ये हमारा आज का हो जाएगा नेक्स्ट परिचालन, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। नाम ही है, देखिए आप लोग कहते होंगे कंडक्ट, कंडक्ट कराना, कंडक्ट मतलब किसी चीज को स्पर्श कराना। ठीक है, जैसे हमारे पास एक धातु का गोला है, उसके पास हम लोग एक निगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित धातु का छड़ लाते हैं या टुकड़ा लाते हैं, और उस छड़ को क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो धातु का जो गोला है, ये ऋणावेशित ना है और ना ही धनावेशित है, ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ ऋणावेशित धातु का टुकड़ा है। अब इसको जैसे ही इससे हम कंडक्ट कराएंगे, टच कराएंगे, जैसे ही ये टच होगा, वैसे ही उस पदार्थ से जो है फ्रेंड, उससे उस धातु के उस छोटे से टुकड़े से निगेटिव चार्ज के कुछ अमाउंट, कुछ निगेटिव चार्ज इस पे आके फैल जाएंगे, यानी स्थानांतरित हो जाएंगे, और इस तरह ये हो जाएगा ऋणावेशित, यानी इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब इसमें हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करा देते हैं। कांटेक्ट जैसे होता है तो इससे कुछ आवेश इस पे चले जाता है, इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ये भी काफ़ी यूज होने वाला है। काफ़ी यूज क्या होने वाला है, ये तो हमेशा होता है, आप लोग
बल्ब जलाते हो, आप लोग बहुत सारे कार्य करते हो, आप लोग बैटरी चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, सब में इसका प्रयोग किया जाता है, कंडक्शन का। और आजकल आप लोग इंडक्शन चार्जर का भी नाम सुनते होंगे, वो जिसको आप लोग कह सकते हो वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर कैसे काम करता है, ये पिछले वाले सिनारियो के बेसिक यही यही बेसिक होगा उसमें, और उसी के आधार पे वो वर्क करता हो। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बहुत सारे जो है टाइप्स रखे कि किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, हमने अपने तरफ से पूरा मेहनत किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वेट करते रहिए हमारे चैनल के और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले। थोड़ा समय लगता है फ्रेंड्स, बड़ा मेहनत करना पड़ता है ये सब चीज़ बनाने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे एक गुजारिश है कि कृपया करके कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव यूजर हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।